सच्ची खुशी की खोज। ये एक मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी है जो आपको हकीकत बताएगी कि लाइफ में हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे हम खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर वह रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा, तू रो क्यों रहा है? कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वे लोग मुझे उड़ा देते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तभी उस बुज़ुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं आज तुझे वही बना दूँगा। कौवे को लगा कि ज़रूर यह कोई ज्ञानी बुज़ुर्ग है। आज मैं जो भी इनसे बोलूँगा ये मुझे वही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुज़ुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तू एक बार हंस से मिल कर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है, हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये सब किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर होता है? जब पानी में तैरता हूँ तो सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को भी नज़र नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा, अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ही ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें भी करता है। कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठे हुए देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में तो बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें या किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर से मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, पर मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में दिखा भी नहीं। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसे बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो मोर बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा खूबसूरत परों वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा, मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने आते हैं। तेरी तो ज़िंदगी मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तुझे भी अपनी ज़िंदगी से खुशी नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से एक आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर कभी किसी शिकारी के हाथ लग गए, उसने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती एक पल में छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखा और कहा, मैं तो तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी जहाँ चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं और इंसान तुझे पकड़ के पिंजरे में भी नहीं रखता। तो तू तो अपने मर्ज़ी का मालिक है। तेरी जैसी ज़िंदगी सब जीना चाहते हैं। यह सुनते ही कौवा हैरान रह गया और कौवा फिर से वापस उस बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। उस बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा, क्या अब मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी अब बहुत पसंद है।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने आप को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, कभी, क्योंकि पूरी दुनिया आपसे बेहतर रोल कोई निभा ही नहीं सकता। दोस्तों, सूरज और चाँद के बीच में भी कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप की ही इंसल्ट करते हो। हम जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये समझकर हमें खुद से प्यार करना चाहिए और खुशी से ज़िंदगी जीनी चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको ये सच्ची खुशी की खोज कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें और ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।